नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड सरकार की ओर से आयोजित माल्टा महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माल्टा, नींबू और किन्नू की खेती से जुड़े किसानों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि माल्टा उत्तराखंड का पारंपरिक और विरासत में मिला उत्पाद है, जो हिमालयी भौगोलिक परिस्थितियों में प्रचुर मात्रा में होता है और औषधीय गुणों से भरपूर है। उन्होंने कहा कि माल्टा का बड़े पैमाने पर उत्पादन किसान की समृद्धि का कारण बनेगा, पलायन रुकेगा और युवा भी नकदी फसल के रूप में माल्टा की खेती करेंगे और प्रेरित भी होंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि जिन जिलों में माल्टा का उत्पादन होता है वहां माल्टा महोत्सव आयोजित करने की योजना बनाई गई है, जिसकी शुरुआत चमोली जनपद के गोचर से हुई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने माल्टा मिशन शुरू करने की घोषणा करते हुए कहा कि जैसे एप्पल मिशन, कीवी और ड्रैगन फ्रूट को बढ़ावा दिया गया है, उसी तरह माल्टा मिशन के माध्यम से उत्पादन, विपणन और ब्रांडिंग को मजबूती मिलेगी, ताकि किसानों की आय बढ़े और प्रकृति की इस अमूल्य विरासत को नई पहचान मिल सके। परंपरागत रूप से होने वाला उत्पाद है और हमको विरासत में मिला है। हमारे प्रदेश की हमारी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, पहाड़ है, हिमालय है, वहाँ पर प्रचुर मात्रा में होता है और इसमें औषधि गुण भी होते हैं। ये माल्टा का उत्पादन बढ़े, हमारे किसानों की समृद्धि का कारण बने, हमारा पलायन रुके, नौजवान युवा भी इस दिशा में प्रेरित होकर माल्टा की खेती करें और उनके उत्पादों को बाज़ार में विपणन के लिए भी जगह मिले। उसके लिए हमने प्रत्येक जो 10 जनपद माल्टा का उत्पादन जहां होता है, उन सभी जनपदों में माल्टा महोत्सव के आयोजन का एक नियोजन किया है कि हर जनपद में माल्टा के महोत्सव होंगे। इससे माल्टा को और व्यापक पहचान मिले राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। पहला महोत्सव अभी चमोली जनपद में हुआ था, गोचर में, जिसमें पूरे राज्य के सभी प्रकार के माल्टा जो उत्पादित होते हैं उनको वहाँ पर प्रदर्शित किया गया था। आज देहरादून में किया गया है, आने वाले समय में अन्य जनपदों में होगा और एक बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में भी हम माल्टा को व्यापक पहचान दिलाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए करेंगे। ये हमारा माल्टा टिहरी से है और ये हमारे सूरतमणि पालीवाल हैं, जिनके द्वारा ये उत्पादन किया गया है और काफ़ी ज़बरदस्त वहाँ पर उत्पादन हो रहा है। और इसका टेस्ट बिल्कुल जो मैदान में आपको ये सिट्रस सिनेंसिस मिलेगा, उसके कंपैरिजन में ये बहुत ही खुशबू है इसमें और बहुत ही ज़्यादा रस मिलेगा इसमें। और इस वजह से ये जो है मैदानी माल्टे से बहुत ही डिफरेंट है और एकदम अलग ही टेस्ट है इसका, बहुत ही अच्छा। इससे जुड़े किसान, उसको लेकर के किस तरह से उद्यान विभाग काम कर रहा है? और देखिए, उन्हें बता दिया गया है कि हम एमएसपी पे उन्हें इसका जो है रेट दे रहे हैं और अगर नेक्स्ट ईयर से वो और ज़्यादा प्रोडक्शन इसका करने को तैयार हो गए हैं और एमएसपी पे ही हमारे साथ कोलैब करेंगे और हमारा जो भी मटेरियल, जो भी उत्पादन करेंगे, वो हम उसको एमएसपी पर लेंगे उनसे। किस तरह के मुख्य बिंदुओं पर आप जानकारी आज दे रहे हैं इस महोत्सव के दौरान? इससे सर हम ये करना चाह रहे हैं कि लोगों को हमारा जो पहाड़ी माल्टा है उसके बारे में, उसके टेस्ट के बारे में, उसकी एरोमा जो है, उसकी स्पेसिफिक जो वैरायटीज़ हैं, और ताकि लोग अवेयर हों और जो किसान इससे जुड़े हैं उनकी आमदनी बढ़ावा हो उसमें। इस तरह जैसे कि आज ये माल्टा महोत्सव में यहाँ देहरादून आए हुए हैं और हमारे पहाड़ में एक ये जो माल्टा की खेती होती है, ये एक विशेष रूप से कुमाऊं में एक पहचान के रूप में जानी जाती है और इसका उचित दाम वहाँ पर कुमाऊं में उतना मिल नहीं पाता है, क्योंकि इसकी वजह ये है कि वहाँ जो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था या मंडी इत्यादि की व्यवस्था न होने से काश्तकारों को कम रेट में मिलता है। मैं उद्यान विभाग का भी शुक्रिया अदा करूँगा और मुख्यमंत्री महोदय का भी करना चाहूँगा कि उन्होंने इस माल्टा को आज एक व्यापक रूप में यहाँ पर एक महोत्सव के रूप में संरक्षित किया है और एक कुमाऊं के माल्टा या उत्तराखंड के माल्टा को देश विदेश में एक पहचान दिलाने में एक अहम भूमिका प्रदान किए है। यहाँ से जो हमारे माल्टा, चंपावत डिस्ट्रिक्ट के माल्टा को जो पहचान मिलेगी, वो आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होगा
और ये हमारे जो विभाग के अधिकारी हैं, चाहे कृषि विभाग या उद्यान विभाग के अधिकारीगण हैं, इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने इस रूप को विस्तृत। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी योगेश आर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, जिस तरीके से और फलों को हम देखते हैं, तो क्या ये माना जाए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अपने क्षेत्र में और खासकर उत्तराखंड में इन चीज़ों को बढ़ावा देने की, रोजगार को, पलायन को रोकने की ये एक बड़ी पहल साबित हो सकती है? हाँ देखिए, बिल्कुल सचिन, जिस तरह से देखा जाए कि जो सरकार है वो यही चाहती है कि किसानों की जो आय वो किस तरह से दोगुनी हो, पहाड़ों पर पलायन कैसे रुके, प्राकृतिक जो खेती है उसको कैसे बढ़ावा मिले। क्या एप्पल मिशन जो है वो सरकार ने चलाया, उसको काफ़ी बढ़ावा मिला, उस पर सब्सिडी का प्रावधान करते हुए किसानों को जो है प्रेरित किया ताकि वो उससे जुड़े। और अब जिस तरह से उत्तराखंड में जो है माल्टा जो है महोत्सव की शुरुआत जो है वो की गई है चमोली गोचर से, उसके बाद आज देहरादून में इसके ये कार्यक्रम रखा गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और उन्होंने वहां पर कहा कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए जो है लगातार सरकार जो है वो प्रयास करती नज़र आ रही है। और प्रयास जो है वो सरकार का यही है कि लगातार जो है किसी भी तरह से जो किसान हैं उनकी आय दुगनी हो, एमएसपी पर उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी खरीद हो। माल्टा को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि माल्टा जो है ये जो है हमारी कहीं ना कहीं पौराणिक खेती है के तौर पर बागवानी जो करते किसान हैं उनको जो है प्रोत्साहन देने का काम जो है वो उद्यान विभाग की ओर से किया जा रहा है। और उद्यान विभाग लगातार प्रयास कर रहा है कि जो किसान हैं वो इससे जुड़े। और अगर देखा जाए तो इसका प्रतिफल ये भी निकल कर आ रहा है कि आज कई किसानों को सम्मानित किया गया ताकि उनका उत्साहवर्धन हो। और उसके साथ साथ कई किसानों ने अपना अनुभव भी साझा किया और साफ तौर पर कहा कि लगातार वो इस माल्टे की जो बागवानी है उसको करते नजर आ रहे हैं। उसमें काफ़ी उत्साह जो है उनका वर्धन उद्यान विभाग भी कर रही है, सरकार भी कर रही है। उसके चलते जो है उन्होंने 1000 से अधिक पेड़ जो है वो लगाए हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो अभी इसको पलायन के तौर पर भी हम देखें तो कहीं ना कहीं पलायन को रोकने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और अब इस कार्यक्रम को जो है तमाम जनपदों में किया जाएगा, उसके बाद दिल्ली में इसके कार्यक्रम को रखा जाएगा ताकि जो है विश्व स्तर पर जो है इसको पहचान मिल सके और माल्टा की जो खरीद है वो बढ़ सके। देखिए योगेश, एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि पहाड़ी इलाकों में हम देखते हैं पलायन जो है युवाओं का वो बहुत बड़ी संख्या में हुआ है और सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है। तो सवाल ये है कि सरकार अब जो हॉर्टिकल्चर या फिर बागवानी जिसे कहते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। और खुद हमने कई बार नेताओं को कहते सुना है कि आने वाली जो पीढ़ी है जो चल रही है वो खेती नहीं करना चाहती, इसलिए बागवानी पर जोर दिया जाए। तो क्या ये माना जाए कि सेब के बाग, कीवी के बाग और फिर अब माल्टा को सरकार इसीलिए प्रोत्साहित कर रही है? देखिए बिल्कुल ये इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इसको मिशन से जोड़ा जा रहा है। और अब जब माल्टा मिशन को बनाकर जो है अब इसे मिशन के तौर पर इसके प्रति जो है कार्यक्रम करना, तमाम जिलों के जो अलग अलग जगह के माल्टाज हैं उनको जो है वहाँ पर प्रदर्शनी करना, वहाँ पर प्रदर्शनी के तौर पर उनको लगाना, लोगों को समझाना, लोगों को जोड़ना ताकि जो युवा हैं वो भी इस बागवानी से जुड़ें। और इसका इसलिए इसको अब तमाम जिलों में कार्यक्रम करने के बाद दिल्ली पर कार्यक्रम करने की बात की जा रही है जहाँ तमाम लोगों को आमंत्रित किया जाएगा, वहाँ पर इसके बारे में जानकारी दी जाएंगी, स्टॉल्स लगाए जाएंगे, अवलोकन वहाँ पर कराया जाएगा ताकि जो है ताकि उन चीज़ों को समझा जा सके और प्रेरित हों उत्तराखंड के वो यूथ जो बाहर अपनी नौकरी के लिए, पैसे के लिए यहाँ से प्लान करते हैं ताकि वो अपने इलाकों में पहुँचे, अपनी खेती को संभालें, अपनी बागवानी को संभालें और प्लान जो है उससे रुक सके और वो अपने आप तो काम करें, इसके साथ साथ लोगों को वहाँ पर रोजगार मुहैया करें ताकि जो है जो पहाड़ की खूबसूरती थी वो वापस लौट सके। योगेश, एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि चलिए आप बागवानी के लिए प्रोत्साहन कर रहे हैं, ये बात ठीक है, जो किसान कर रहे हैं उसको आप सम्मानित कर रहे हैं, ये भी एक अच्छी पहल हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि बागवानी तैयार होगी और फल तैयार होगा तो फिर किसान बेचने जाएगा मंडी में। तो जिन 10 जिलों में तैयारी हो रही है, क्या वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में मंडी भी है कि जहाँ किसान अपना जो फल है वो बेच पाएगा और उसको उचित लाभ मिलेगा वहाँ का? देखिए इसके लिए सचिन आज जो है इसी तरह का सवाल जो है वो वहाँ पर मुख्यमंत्री के सामने पहुँचा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वह स्वयं भी इसी चीज़ के लिए सोच रहे थे कि आज वह जब यहाँ पहुँचे हैं तो इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट के लिए कदम उठाना हो या फिर मंडी उपलब्ध कराना हो या फिर बाजार में किस तरह से उनको एमएसपी के तौर पर जो है पूरी खरीद हो, इसके लिए कदम उठाना। उन्होंने कहा कि इसके लिए वो लगातार प्रयास जो है वो करेंगे और इसके लिए उन्होंने जो कृषि मंत्री, उद्यान मंत्री हैं गणेश जोशी, उनको भी साफ तौर पर कहा कि इसके लिए पूरे प्रोजेक्ट तैयार किया जाए, किस तरह से किसानों को उनके ही जिलों में मंडी उपलब्ध हो जाए, रेट उपलब्ध हो जाए ताकि ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो है इनकी खरीद अच्छे से हो ताकि इनको अन्य जगह पर रुक ना करना पड़े और वहाँ पर जो है इनको कोई समस्या का जो सामना है वो भी ना करना पड़े। तो इसके लिए उन्होंने आज ही इसको लेकर कहा है। तो निश्चित तौर पर किसानों को अगर मंडियाँ उपलब्ध होंगी तो निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में जो है इस बागवानी की तरफ जो है और भी रुझान लोगों का बढ़ेगा, किसानों का बढ़ेगा, वो बड़े स्तर पर जो है इसकी बागवानी करते हुए नजर आएंगे ताकि जो है जो प्लान की स्थिति के जो अभी
बनती नजर आ रही है। आने वाले वक्त में जो प्रयास सरकार कर रही है उसमें कितना फलीभूत होती है तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो लगातार जो सरकार है वो यही चाहती है किसानों की आय दुगनी हो, बागवानी के क्षेत्र में लोग जुड़े, चाहे वो जी एप्पल के मिशन हो, चाहे कीवी मिशन हो, या फिर अब जो माल्टा मिशन जो है सरकार ने शुरू किया है वह मिशन हो। जी योगेश, एक बहुत बड़ा सवाल उन किसानों के मन में होगा जो वीडियोस देखते हैं, जो न्यूज़ देखते हैं और जो खबर देखेंगे कि सरकार ने, ठीक है, इसको प्रोत्साहित तो सरकार कर रही है, लेकिन क्या सरकार की तरफ से कुछ प्रोत्साहन राशि या भाई बागवानी के लिए कुछ सब्सिडी, कुछ इस तरीके का इंतजाम कर रही है सरकार? हाँ, देखिए बिल्कुल इसमें जो है अगर देखा जाए तो जो किसान बागवानी इससे क्षेत्र में करना चाहते हैं तो उसके लिए वो वहाँ से पेड्स भी उपलब्ध उनको कराए जा रहे हैं और किस तरह से बागवानी करनी है ये भी पूरी तरीके से क्या उनको तैयार किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो है कुछ प्रतिशत जो है 30 से 40% इसमें जो है शायद जो है जिस तरह से कहा जा रहा था कि 30 से 40% जो है पूरा सब्सिडी इसमें प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि एप्पल में भी हम देखा कि 50% तक जो है सब्सिडी देने की बात सरकार ने की और उसके चलते उस पर जो है काफ़ी रुझान बढ़ा। इस पर भी जो है सब्सिडी देने का काम जो है उनके ओर से किया जा रहा है। एमएसपी पर खरीद की बात उनके सामने आ रही है और आज जिस तरह से देखा गया कि जो किसान वहाँ पर पहुँचे थे, उनके जो माल्टास थे वो लगातार जो है वहाँ पहुँचे लोगों ने खरीदे और उससे जो है वो उत्साहित नजर आ रहे थे, उनके चेहरे खिले हुए नजर आ रहे थे। यानी कि जो सरकार पहल कर रही है वो यही है कि सब्सिडी मिले, पेड़ उनको उपलब्ध हो, उनकी बागवानी कैसे होगी उसकी पूरी जानकारी उन्हें दी जाए, उनका सहयोग जो वहाँ पर जो नियंत्रक हैं, निरीक्षक हैं, वो वहाँ पर करें और इसके तौर पर जो है ताकि आने वाले वक्त में उनको बागवानी अच्छे से कर पाएँ और अच्छे से बाजार भी उपलब्ध हो और अच्छे से उनको रेट भी मिल पाए। जी चलिए योगेश, आपका धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो माल्टा के उत्पादन को लेकर सरकार गंभीर है और सरकार ने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो हैं वो इस पूरी योजना से जुड़ें। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो दिखाएंगे आपको कुछ और अहम खबरें। और चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते आगे, प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान सुचारू रूप से चल रहा है, जिससे जनता को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने बताया कि अब तक 1,35,000 से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल चुका है और प्रदेश के 13 जिलों में 200 से ज्यादा शिविर लगाए जा चुके हैं। उत्तराखंड के लोकप्रिय एवं युवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जनता की सरकार को जनता के द्वार तक पहुंचाने की जिस योजना का शुभारंभ किया है, जन जन की सरकार जन जन के द्वार, तो ये उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार हुआ है। आज तक कभी भी किसी भी राजनीतिक दल ने, सरकारों ने इस पे विचार ही नहीं किया, लेकिन उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस पर विचार किया और युवा मुख्यमंत्री ने इस योजना को अमली जामा पहनाया। अब तक 1,35,000 से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिला है। 13 के 13 जिलों में 200 से ज्यादा कैंप आयोजित किए जा चुके हैं और ये अभी आने वाले महीने में अनवरत ये कार्यक्रम चलने वाला है कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार अगर जनता के द्वार तक जाकर उनकी समस्याओं और उनकी परेशानियों से दो चार होकर उसके निराकरण के काम शुरू करती है, तो पंक्ति के अंतिम छोर तक खड़े हुए व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना ही भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार और युवा मुख्यमंत्री का संकल्प है और इस संकल्प में माननीय युवा मुख्यमंत्री कामयाब हो रहे हैं और उत्तराखंड की जनता निसंदेह इस योजना का लाभ भी ले रही है। शीतकालीन यात्रा को लेकर केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि अब उत्तराखंड में तीर्थ यात्रा सिर्फ ग्रीष्मकालीन तक सीमित नहीं रही है। पहले धारणा थी कि केवल गर्मियों में ही केदारनाथ और 4 धामों में भारी संख्या में श्रद्धालु आते थे, लेकिन शीतकालीन यात्रा के बाद अब ये सोच बदल रही है। उन्होंने कहा कि भगवान केदारनाथ का शीतकालीन प्रवास उखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में होता है, जहां विधिवत उसी परंपरा और श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की जाती है जैसे केदारनाथ धाम में होती है। उन्होंने कहा कि शीतकालीन यात्रा से न सिर्फ धार्मिक आस्था मजबूत हुई है, बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक लाभ भी मिल रहा है।
देखिए, ग्रीष्मकालीन यात्रा में अभी तक लोगों को ये रहता था कि ग्रीष्मकालीन में केदारनाथ यात्रा के लिए लोग जाते थे और चारों धामों में लोग दर्शन करने के लिए आते थे भारी संख्या में। लेकिन हमारा जो शीतकालीन जो प्रवास भगवान केदारनाथ जी का होता है, मदमेश्वर जी का होता है और चारों धामों का शीतकालीन प्रवास भी है, तो निश्चित तौर पर उन प्रवासों में भी विधिवत उसी तरह से पूजा होती है जैसे भगवान की पूजा केदारनाथ में होती है। तो जो उत्सव मूर्ति भगवान केदार बाबा की ओंकारेश्वर मंदिर से केदारनाथ जाती है, वहाँ 6 महीने पूजा अर्चना होती है, लिंग के दर्शन लोग कर पाते हैं। उसी तरह से वो उत्सव मूर्ति निरंतर उनकी पूजा होती है और 6 महीने के प्रवास के बाद वो शीतकाल में ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में पहुंचती है, तो वहाँ भी विधिवत उसी तरह से पूजा होती है। तो ये चीज़ें लोगों को हमने बताने का प्रयास किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले वर्ष उसकी शुरुआत की और अब लोग वहाँ पर शीतकालीन में भी लगातार आ रहे हैं। ओंकारेश्वर मंदिर, ऊखीमठ, पंच केदार की भी गद्दी स्थल है, वहाँ पे पांचों के। नैनीताल में क्रिसमस से लापता हुए युवक का शव झील में उतरता हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये देखिए रोहन शर्मा है, उम्र 20 वर्ष है इसके पिताजी का नाम है पुष्कर चंद शर्मा, जो मल्लीताल का रहने वाला था। दिनांक 25 तारीख से गायब चल रहा था और 30 तारीख को इसके पिताजी ने इसकी गुमशुदगी थाने पर दर्ज कराई थी। आज दिनांक 3/1/2026 को इसका यहाँ पर शिव मंदिर के पास में शव बरामद हुआ है झील से, नैनी झील से। आगे इसमें पंचायतनामे की और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। और चलिए फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी हम खबरों के लिए आप बने रहिए चैनल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।